बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी जिसके अंदर हमने 1, 2 और 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, 5 और 6 को। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर पहले जो क्वेश्चन नंबर है सिंप्लीफाई का है। ठीक है, सिंप्लीफाई के अंदर जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशन में सेम लिखेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिकॉल करो, हमारे पास अगर हमने एक लॉस पढ़े थे कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, और डिवीजन में हो तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक और लॉ हमने पढ़ा था कि पावर ओवर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टू ज़ा, ठीक है, अब 3 है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आप लेंगे तो क्या होगा, वो 9 होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने देखा 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होता है। ठीक है, तो आपने पहले इस लॉ को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, कौन सा लॉ, कि पावर और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपने वो सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे एक और लॉ था कि अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। उस लॉ को यूज़ करते हुए आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और वो डिवीजन में है, तो आपने क्या किया, पावर को सब्ट्रैक्ट किया। 9 में से 8 गया 2, 8। ठीक है, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 पावर 1, तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने में हमने दो लॉस को यूज़ किया कि पावर ओवर पावर वाला, और अगर बेस सेम हो तो हम पावर को सेपरेट करेंगे। दो लॉस को यूज़ करते हुए हमें इस गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली एक और लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें भी हमने क्या किया है, सेम पावर ओवर पावर, पहले वो लॉ यूज़ किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, उसके बाद अगर बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेस 3 है तो हमने 3 लिखा है और पावर 8 माइनस 9 मीन्स -1। अब यहाँ पे -1 है तो हम 3 पावर -1 को इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आया था तो हमने कहा ये 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव का 1 आया तो नेगेटिव के 1 को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो 1/3। ठीक है, 3 इनवर्स या फिर 1/3। उसके बाद पार्ट 5 के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, पहला है 3 पावर 20। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने एनालाइज किया कि बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है, सेम है, तो हमने 3 पावर नहीं, बेस सेम नहीं बल्कि 3 पावर 20 जो है वो सब में सेम है, तो हमने क्या किया, 3 पावर 20 को कॉमन लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 जो है रिमेनिंग है, क्योंकि 3 पावर 20 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में है और दोनों का बेस भी सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे 20 और +1, ठीक है, इसका तो ये जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 20 है। ठीक है, तो 20 में +1 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है मैंने 30 लिख दिया है, लेकिन ये 20 20 20, ठीक है, हर जगह 20, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 20 के अंदर +1 हो जाएगा तो ये 21 होगा, 3 पावर 21। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 2 पावर 35 को कॉमन लिया है और इस 1 को, तो यहाँ पे 1 + 1 आ रहा है, उनको ऐड करवाया है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा। 35 में 1 ऐड करवाए तो 36 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 था। ये एक बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है 4 और 5 पार्ट के अंदर। उसके बाद पार्ट 6 से क्या, उसके अंदर हमारे पास एक z की वैल्यू गिवन है 7 माइनस आयोटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रियल वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करनी है और इस z की कॉन्जुगेट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एनालाइज करें तो रियल पार्ट हमारा कौन सा है, 7 है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट z के अंदर कौन सा है, -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास z का नहीं पूछ रहा, कॉन्जुगेट ऑफ z का पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जस्ट हम
इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, नेगेटिव है, तो उस यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने देखना होता है कि इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है। तो हमने देखा रियल पार्ट 7 ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट z का पूछा गया है, डायरेक्ट मतलब यहाँ से ही हम लिखेंगे। तो वो कौन सा है, -1, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसके अंदर, -1, ठीक है। क्योंकि आयोटा को हमें पता चलता है कि इमेजिनरी कौन सा है, ठीक है। लेकिन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, 1 है। तो हमारे इमेजिनरी नंबर -1 हुआ। उसके बाद थर्ड पार्ट गिवन है z, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया 7 प्लस आयोटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने जो कॉन्जुगेट फाइंड किया, ठीक है, उसका हमारे पास मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस का फार्मूला हमें पास पता है कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलस फाइंड करने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, 7, ठीक है, उसका हमने स्क्वायर फाइंड किया। और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने उसका स्क्वायर लिया, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 1 का स्क्वायर 1, आपस में 8 किए तो 50 आ गया। 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया 5, और 2 को हमने इस रेडिकल साइन के अंदर रखा, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन भी हो गया ये एक किस्म की, और हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। 4 के बाद 5th है, तो इनवर्स फाइंड करना है। z हमारे पास क्या है, 7 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, 1/z। 1/z मीन्स 1। अब z की वैल्यू 7 माइनस आयोटा है, ठीक है। हमें पता है कि डिनोमीटर में हम आयोटा नहीं रखते, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करवाएंगे। ये 7 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ, मतलब 7 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 7 प्लस आयोटा होगा। मतलब उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें डिनोमीटर में आयोटा नहीं चाहिए होती, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइजिंग की है। रैशनलाइजिंग करवाने से हमें देखा कि यहाँ पे 1 था तो 7 प्लस आयोटा आ गया। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर मीन्स के 49, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, ठीक है। तो वो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और एक माइनस यहाँ से आएगी माइनस इंटू प्लस से, ठीक है। तो ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे रिजल्ट जो आएगी वो प्लस की आएगी। 49 के अंदर हमने 1 को ऐड करवा लिया, 50 डेसिमल को ब्रेक करके लिखा 70/50 और 1/50 आयोटा, ठीक है। तो हमने z इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद है z इनवर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस फाइंड करो, ठीक है। तो और उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करो। तो पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू फाइंड करनी होगी मॉड्यूलस, ठीक है। तो वो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स हमें पता होता है किस तरह से होता है, अगर a हो तो उसका इनवर्स क्या होता है, 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट, ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर है जस्ट, ठीक है। तो रियल नंबर का इनवर्स कैसे होता है, 1/5√2, ठीक है। ये जस्ट रियल नंबर है, ठीक है। अगर इमेजिनरी नंबर होता, ठीक है, जस्ट लाइक हेयर, तो हमने क्या किया, रैशनलाइजिंग करवाई, क्योंकि हमारे पास डिनोमीटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने गिवन z का मॉड्यूलस फाइंड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आई वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर का हमारे पास इनवर्स क्या होता है, जस्ट हम उसको 1 ओवर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। a का इनवर्स 1/a होता है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 7 पार्ट में क्या है, आयोटा z, मतलब आपको z के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन गिवन है। 7 माइनस आयोटा के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करवानी है। तो 7 आयोटा और आयोटा को आयोटा के मल्टीप्लाई करवाई तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे हमारा प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो 1 + 7 आयोटा। उसके बाद z कॉन्जुगेट के साथ हमारे पास 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, ठीक है। तो z हमारे पास 7 माइनस आयोटा था। कॉन्जुगेट में हम जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते, तो हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी है।
उसके बाद हमारे पास आयोटा है, तो आयोटा का यूज़ क्या किया है, सिंपली मल्टीप्लाई किया है 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमने लिखा -1 + 7 आयोटा। तो ये था हमारा पार्ट 6। तो आज हमने डिस्कस किया पार्ट 4, 5 और 6 को, किसका, रिव्यू एक्सरसाइज का। अल्लाह हाफिज़।